केंद्रीय विद्यालय पीजीटी हिंदी की परीक्षा 17 फरवरी 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। उसके ऑफिशियल आंसर की हम लोग यहाँ देखेंगे। जो इसमें से पहला सेक्शन है आपका जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश में पहला है इनफ। इनफ का जो है, चूज़ द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। तो इसका सिमिलर मीनिंग होगा लगभग सफिशिएंट। नेक्स्ट है आपका word. Choose the word opposite in the meaning to the one given above. तो word का opposite होगा आपका dump. Next, identify the part of speech of the underlined word in the following sentence. His health is no worse than before. तो ये क्या adverb, no जो है वो adverb है. Next, he needs to do it. Choose the option in which the above sentence has been changed into passive voice. तो इसका करेक्ट होगा it is needed to be done by him. Next, the teacher said to the students, why are you making a noise? Choose the option in which the above sentence has been changed into indirect speech. तो इसका करेक्ट आंसर होगा the teacher asked the student why they were making a noise. नेक्स्ट आपका अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इनटू ए मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो होगा सेकेंड ऑप्शन से होगा CADBE। तो सी होगा द डोर बस्ट ओपन एंड इन दे केम। नेक्स्ट होगा आपका आइडेंटिफाई द पार्ट्स in the following sentence that has an error in it. तो इसका सी ऑप्शन डिफरेंट। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द टेंस इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन। तो ही हैज़ बीन स्पीकिंग इन ए लाउड वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूजिंग आउट ऑफ द ऑप्शन दैट फॉलो। ही बिड्स फेयर टू सेट हिज एनिमी। तो इसका डाउन। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो चूजिंग आउट ऑफ द ऑप्शन दैट फॉलो। द क्लेवर ट्रेडर्स वर्कड अपॉन हिज कस्टमर्स। अपॉन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका जनरल हिंदी का। इसमें देखेंगे कि यदि हम अनैतिक जीवन बिताएं तो हम मन को नियंत्रण में नहीं ला सकेंगे। यदि हमें जानबूझकर दूसरों को हानि पहुंचाने की आदत हो तो हम अपने मन को वश में नहीं कर सकेंगे। यदि हम निरर्थक विवाद में पड़ने के आदी हैं, दूसरों के संबंध में जानने के लिए अनावश्यक रूप से उत्सुक हैं अथवा दूसरों के दोष खोजने में अत्यंत तत्पर हैं, तो हम अपने मन को वश में नहीं कर सकेंगे। यह गद्यांश है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को आपका इसमें आंसर। पहला क्वेश्चन इसमें, कैसा व्यक्ति मन को वश में कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा जो निरर्थक विवादों से बचकर चलता है। अगला है, गद्यांश के अनुसार दूसरों को जानबूझकर कष्ट पहुंचाना ये अनुचित है अतः अक्षम्य है। मन को वश में नहीं कर सकेंगे वाक्य के रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द जो गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है तो वह नियंत्रण। नेक्स्ट, मन को नियंत्रण में करने के लिए अनुचित आचरण छोड़ना होगा। यदि वर्षा होती तो फसल होती वाक्य है संकेतवाचक वाक्य है। अगला है, वन के पर्यायवाची शब्द हैं कानन अरण्य। नेक्स्ट, तत्सम शब्द का उदाहरण नहीं है तो आग। समूह से भिन्न संधि है उच्चारण। नेक्स्ट, आपको अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है तो रसोई घर। नेक्स्ट, काजल ने सारा दूध फैला दिया वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है तो काजल कर्ता कारक है। अगला आपका जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे अभी।
जब भारत में आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसके प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं? तो मानव दुर्व्यापार के संबंध में शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मरीजों को डॉक्टर से टेली परामर्श उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो ई संजीवनी। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश संसद में महान योग विचारण का सामना किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन से कौन से खनिज भंडार का निर्माण होता है? तो बॉक्साइट भंडार। मैस्ट्रिच संधि के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना हुई थी? तो यूरोपीय संघ। किस सूक्ष्म जीव से मलेरिया होता है? तो प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है आपका, मानव में ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है? तो कंठ से। नेक्स्ट है आपका, फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन ग्लव्स का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो एमिलियानो मार्टिनेज ने। उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किस लेखक को मिला? तो मकसूद आफाक। निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी क्षमता सबसे कम होती है? तो कैश मेमोरी की। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी है 5 क्वेश्चंस। ऐसे सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में इसी पैटर्न को जारी रखे, प्रश्न चिन्ह का स्थान ले। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, 8 होगा। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ABCDEFG पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। एक अंतिम छोर पर है और जी उसका पड़ोसी है। B D के बाईं ओर है तथा F D के दाईं ओर है। D दक्षिण छोर से चौथे स्थान पर है। D तथा A के बीच केवल एक व्यक्ति है। C A के दाईं ओर है। G के दाईं ओर कौन खड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर B होगा। इसको आप लोग बना लेंगे। अगला, अमन का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है और वह 5 मीटर आगे बढ़ता है। दाईं ओर घूमकर 5 मीटर आगे बढ़ता है तथा फिर दाईं ओर घूमकर 5 मीटर आगे बढ़ता है। अब अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे, जिसमें से प्रश्न पूछा गया है कि मोनिका, शरद, नितिन और रत्ना में से सबसे लंबा कौन है? तो इसके अनुसार आप लोग एक कथन दिया हुआ है कि रत्ना मोनिका से लंबी है किंतु नितिन से छोटी है, और दूसरा कथन है आपका कि शरद मोनिका से छोटा है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है कथन 1 और कथन 2 दोनों साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित चित्रों में 3 प्रतिच्छेदी वृत्त दिए गए हैं जिनमें प्रत्येक ईमानदार, बुद्धिमान और पेशेवर व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है। और इसमें प्रश्न पूछा हुआ कि कौन सी संख्या उन व्यक्तियों को दर्शाती है जो बुद्धिमान और पेशेवर तो हैं किंतु ईमानदार नहीं है। तो ईमानदार में पहले तो वो सेक्शन नहीं होगा एकदम। और पेशेवर और बुद्धिमान में आपका ये 13, बुद्धिमान में है और पेशेवर 13। इसका करेक्ट आंसर 13 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका CL का, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित सर्च इंजन का एक लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? तो एज, बिंग, याहू, गूगल सभी सर्च इंजन है। नेक्स्ट आपका, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का अर्थ है हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, नीचे दी गई फीचर सूची का अध्ययन कीजिए और उपयुक्त में से किस में से फीचर MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों में होते हैं? पेज लेआउट, जूम ऑप्शन, बेसिक फार्मूलाज एंड कैलकुलेशंस, एडिट, इमेजिंग। इसमें आपका MS और एक्सेल में तीसरा आपका उत्तर सही होगा। 1, 2 और 4, पेज लेआउट और जूम ऑप्शन और एडिंग इमेजिंग। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्वश्रेष्ठ और सही परिभाषा कौन सी है? तो एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर में अन्य सभी एप्लीकेशन प्रोग्रामों को मैनेज करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस मानव समान योग डाटा और प्रोग्राम को उस रूप में लाती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सके? तो इसको इनपुट डिवाइस।
संज्ञानात्मक आपका अगला सेक्शन है। संज्ञानात्मक परिपक्वता क्या है? तो सोचने की योग्यता। गृह समुदाय संबंध निम्नांकित में से किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है? तो माता पिता। बालक के नैतिक व्यवहार में विचलन विपथन निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो भावनात्मक क्षेत्र से। नेक्स्ट है आपका, बालक में निम्नांकित में से किस माध्यम से आत्मीयता का भाव विकसित किया जा सकता है? तो सामुदायिक सेवा। नेक्स्ट है आपका, बालकों में आत्मनियंत्रण विकसित करने का लक्ष्य निम्नांकित में से किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? तो सामाजिक सांवेगिक अधिगम प्रक्रम। अधिगमकर्ता के नैदानिक मूल्यांकन से निम्नांकित में से किसका निस्तारण होता है? तो प्रबल और दुर्बल पक्ष का। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है रूपांतरण। विद्यालय है तो सामाजिककरण का केंद्र। जब अध्यापन और अधिगम के लिए कोई लक्षित स्थान नहीं हो तो वह निम्नांकित में से किस श्रेणी में आएगा? तो सहज। नेक्स्ट है, बालक की समृद्धि में विकास क्या है? तो गुणात्मक परिवर्तन। बालक को प्रभावित करने के लिए निम्नांकित में से क्या शक्तिशाली सामाजिक माध्यम है? तो मीडिया। किशोर अपराध का निस्तारण किया जा सकता है हार्दिकता और भावनात्मक सहयोग के माध्यम से। आप अधिगमकर्ता को कैसे समझ सकते हैं? तो उनकी जानकारी के बिना ही उनके प्रेक्षित व्यवहार से। विद्यालय के पर्यवेक्षण का क्या प्रयोजन है? तो मार्गदर्शन और सहयोग। शिक्षा के क्षेत्र में जेबी वाटसन ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है? तो व्यवहारवाद। निम्नांकित में से किस पर्यावरणीय कारक से अधिगम का संवर्धन करता है? तो उत्तम वातायन। नेक्स्ट है, बालक में अनुशासन से आपका क्या अभिप्राय है? तो आभ्यंतरिक व्यवहार के माध्यम से कार्य। बच्चे का व्यक्तिगत गुण ईमानदारी किसके अंतर्गत आता है? छिपी पाठ्यचर्या। अधिगमकर्ता का मूल्यांकन निम्नांकित में से ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दुर्बल पक्ष जिसमें सहयोग अपेक्षित है। एक सफल शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? तो आकर्षक व्यक्तित्व। बालकों में सहभागितात्मक समूह कार्य निम्नांकित में से किसके अंतर्गत आता है? तो रचनावाद। कार्य कारण के माध्यम से अधिगम है तो प्रायोगिक अधिगम। नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में से क्या किशोर किशोरियों के संदर्भ में संज्ञानात्मक चुनौती है? तो अहम केंद्रित। 64 क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या है? तो प्रेरणा स्रोत के रूप में भूमिका निर्वाह। 65, अधिगम के लिए निम्नांकित में से क्या अपरिहार्य है? तो ध्यान। 66, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रतिषेध का उल्लेख निम्नांकित में से किसमें किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हाल ही में प्रस्तावित पाठ्यचर्या का विकल्प है तो इसमें 5334। नेक्स्ट होगा, पर्यवेक्षक द्वारा कक्षा प्रेक्षण के फलस्वरूप अधिगम क्षेत्रों को पूरा किया जाता है और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए समाधान उपलब्ध कराया जा सकता है। 69, प्राचार्य की शैक्षणिक भूमिका क्या है? अध्यापकों को पाठ का प्रदर्शन डेमो देना। 70 है, परंपरागत पाठ्यचर्या से क्या हानि है? इससे विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक संतुष्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 71 का, समानता निम्नांकित में से किससे संबंध है? तो समावेशी शिक्षा से। डिस्कैलकुलिया का तात्पर्य किससे है? तो संख्याओं को समझने की अयोग्यता। गणन वैकल्य इससे संबंधित है डिस्कैलकुलिया। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 में उपबंध किया गया है 6 से 18 वर्ष तक के वय वर्ग के दिव्यांग को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मनोदर्पण निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोगों विकारों से मुक्त बालकों को परामर्श दिया जाना।
नेक्स्ट है, सरकार से सुविधा प्राप्त करने का दावा करने के लिए दिव्यांगजन के संदर्भ में विहित न्यूनतम निःशक्तता कितना प्रतिशत है? तो 40%। उत्तम स्कूल लीडर का गुण है तो अभिप्रेरित करने की क्षमता से। स्कूल विकास योजना का क्या प्रयोजन है? तो सर्वांगीण विकास। विद्यालय की समय सारणी किस उद्देश्य से बनाई जाती है? समग्र विकास के लिए विद्यालय का सुचारू और व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? तो परीक्षा परिणाम। और जनरल सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, सीसीई सतत एवं समग्र मूल्यांकन योजना से क्या लाभ है? तो इससे ग्रेड प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद अनावश्यक तुलनात्मक भाव समाप्त होता है। अब है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे बताया कि केवीएस पीजीटी हिंदी का यह क्वेश्चन पेपर है और इसको ऑफिशियल आंसर की से मिला है। यह एक आपको ओवरव्यू प्रदान करेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और जो लोग परीक्षा दे चुके हैं इसका कैसा प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा उसको ऑफिशियल आंसर की से मिलान कर दिया गया है, जिससे आपको एक समझ भी विकसित होगी। जिसमें से पहला आपका क्वेश्चन है हिंदी के सेक्शन में गद्यांश है। चित्रकारी की दशा इस प्रकार की हो गई थी कि राधा कृष्ण कदम के नीचे खड़े हैं। कदम की एक एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी एक एक बूटी बड़ी सावधानी और मेहनत के साथ बनाई गई है। देखने वालों को यह नहीं जान पड़ता कि वह कुछ दूर पर खड़ा होकर कदम और राधा कृष्ण को एक साथ देख रहा है, बल्कि यह जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियां गिनने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ता है और कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं के प्रति यदि श्रद्धा प्रकट की जाएगी तो वह अभ्यास, श्रम और बारीकी अर्थात साधन संपन्नता के विचार से होगी। साध्य की पूर्णता अर्थात कला के विचार से नहीं, जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालता है। इसका अब जो ऑप्शंस हैं क्वेश्चंस उसको देखेंगे। राधा की चुनरी एक एक बूटी कैसे बनाई गई है? तो सावधानी और मेहनत से। अगला, राधा कृष्ण चित्रकारी में है तो कदम के नीचे। देखने वालों को क्या नहीं जान पड़ता है कि वह दूर खड़ा होकर कदम और राधा कृष्ण को देख रहा है। ऐसी रचनाओं के प्रति प्रकट की जाने वाली श्रद्धा होगी तो श्रम, बारीकी अथवा साधन संपन्नता के विचार से। कला के विचार से प्रकट की गई श्रद्धा का उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालता है। अगला है, पंडित अलोपीदीन निम्नलिखित में से थे? जमींदार। बाल मुकुंद गुप्त की रचना है तो विदाई संभाषण। विदाई संभाषण नामक व्यंग्य किसका है? तो बाल मुकुंद गुप्त। यहीं से आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है यदि एक भी पता रहे तो। गलता लोहा के कहानीकार हैं शेखर जोशी। स्पीति में बारिश है तो यात्रा वृत्तांत। रजनी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी की। जामुन का पेड़ निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कृष्णचंद्र। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मधुशाला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूरी कविता का घूंट जीवन का एक घूंट है। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है तो दुनिया रोज बनती है। जनता का आदमी कविता के रचयिता हैं तो आलोक धनवा। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं आलोक धनवा। 98 निम्नलिखित में से कौन सी कुंवर नारायण की रचना नहीं है? तो दुनिया रोज बनती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रघुवीर सहाय के बारे में सही नहीं है? तो रघुवीर सहाय समकालीन कविता के एक संवेदनशील ग्रामीण चेहरा हैं।
100वां क्वेश्चन है आपका, शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। डूबता चांद कब डूबेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह निराला का नहीं है, तो अपने सामने। 102, निम्नलिखित में से तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह है प्रकृति और जीवन के विविध भाव पूर्ण चित्रों से उनके रचना संसार में विशेष समृद्धि नहीं हुई है। 103 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो युगधारा। जैनेन्द्र की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा विचार प्रधान निबंध संग्रह है, तो समय और हम। फणीश्वरनाथ रेणु की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना संस्मरण नहीं है, नेपाली क्रांति कथा। निम्नलिखित में से विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है, तो यह चाकू समय। 107, सैयद हैदर रजा किस के लिए प्रसिद्ध हैं, तो चित्रकला के लिए। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। उपर्युक्त काव्यांश निम्नलिखित में से किस कवि की कविता से, तो फिराक गोरखपुरी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दुष्यंत कुमार के साहित्य के बारे में सही नहीं है, तो दुष्यंत कुमार की गजल में राजनीति और समाज पर व्यंग्य नहीं है। नेक्स्ट है, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्ण अक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उमाशंकर जोशी की नहीं है, तो ग्राम श्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिलोचन के साहित्य के बारे में सही नहीं है, तो त्रिलोचन प्रगतिवादी धारा के कम प्रयोगवादी धारा के कवि अधिक लगते हैं। मीरा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो निर्गुण भक्ति का प्रभाव उनकी कविताओं में नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, तो सन्नाटा। निम्नलिखित 115 है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। यह पंक्तियों के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। 116, निम्नलिखित में कौन सा कथन भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में सही नहीं है, तो उन्होंने प्रौढ़ प्रेम में की कविताएं नहीं लिखी हैं। 117, श्रीनगर में सैयद हैदर रजा की मुलाकात प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसां से हुई, तो बम्बई आकर रजा ने क्या किया, तो फ्रेंच भाषा सीखी। नमक नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई, तो रजिया सज्जाद जहीर। सिल्वर बैल्डिंग के रचनाकार हैं, तो मनोहर श्याम जोशी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता प्रमुख अपेक्षिता से बचा न सके, संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। उपर्युक्त विचार किस आलोचक के हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात डायरी के बारे में सही नहीं है, तो डायरी अंतरंग साक्षात्कार नहीं है। पटकथा के लिए कहानी का कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, तो तत्वों में असंतुलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो rediff.com गंभीरता के साथ पत्रकारिता नहीं कर रही है। कृष्णचंद्र की रचना जामुन का पेड़ निम्नलिखित में से है, हास्य व्यंग्य कथा। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी है, तो तुलसीदास की। उमाशंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो खेत में पैदा होने वाला अन्न कभी समाप्त नहीं होता। निम्नलिखित में से किस धारावाहिक की पटकथा मनु भंडारी ने नहीं लिखी है, तो यही सच है। 128 है, मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, तो मियाँ नसीरुद्दीन वेज बिरयानी बनाने के लिए मशहूर थे। यह बात सही नहीं है। निम्नलिखित में से जयवर्धन किसका उपन्यास है, तो जैनेन्द्र कुमार का। अक्क महादेवी मूलतः किस भाषा के रचनाकार है, कन्नड़।
कृष्णा सोबती की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दिलो दानिश कहानी संग्रह। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत राय की नहीं है? तो मंडी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाजार दर्शन के लिए सही नहीं है? तो इसमें गहरी वैचारिकता है, लालित्य नहीं है। दुष्यंत कुमार की कृति छोटे छोटे सवाल हैं, तो उपन्यास। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन की सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। कविता का उपर्युक्त अंश निम्नलिखित में से किस कवि का है? तो धर्मवीर भारती का। लड़खड़ाती दुनिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, भाषणों का संग्रह। नेक्स्ट है, शिरीष के फूल निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित में से कौन सा विचार व्यक्त किया है? तो हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सत्यजीत राय की नहीं है? तो काबुली वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मला पुतुल के बारे में सही नहीं है? तो इनका आरंभिक जीवन सामान्य रहा। निम्नलिखित में लव कथा के रचनाकार हैं? तो पाश। सूरजमुखी अंधेरे के किस विधा की रचना है? तो यह कहानी संग्रह है। निम्नलिखित में असंगत युग्म है? तो ध्यान मग्न कर्मधारय समास, यह असंगत युग्म है। कनक कनक ते 100 गुनी, माँ तख्ता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। काव्य पंक्तियों में अलंकार यह काफ़ी फेमस पंक्ति है, यह यमक अलंकार है। जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, लोकोक्ति का अर्थ है कृतज्ञ होना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोगवादी कविता के बारे में सही नहीं है? हालांकि पुराने उपमानों में भी अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने नहीं किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कवि दूसरे सप्तक में शामिल नहीं था? तो केदारनाथ अग्रवाल। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है? तो कन्नौजी। निम्नलिखित में एक संदेश का यांत्रिक माध्यम नहीं है? तो नुक्कड़ नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी जन संचार की परिभाषा नहीं हो सकती है? फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। जन संचार का कार्य नहीं है मिथ्या प्रचार करना। पत्रकारिता की साख कायम रखने वाला तत्व नहीं है पक्षपात। नेक्स्ट आपका, पत्रकारिता का प्रकार नहीं है सामान्य पत्रकारिता। निम्नलिखित युग्म में असंगत युग्म है? सीधा सीधा असंगत है। धन दौलत दाल रोटी पाप पुण्य ये सब संगत है। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है सेना। यह मुंह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छुक होना। निम्नलिखित शब्दों में वृद्धि संधि वाला शब्द नहीं है परोपकार। सर्वनाम के आधार पर असंगत युग्म है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम उन्होंने। सुधांशु मंदिर की ओर आया होगा, वाक्य के रेखांकित अंश में पदबंध है क्रिया पदबंध। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है? तो दधी। पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द है महीधर। 161 है। निम्नलिखित में एक अर्थी शब्द है स्वागत। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है गायिका। निम्नलिखित शब्दों में अनेकार्थी शब्द हैं अपेक्षा। 164 का है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है आलोक पुनरावलोक। 165 महाराजा शब्द उदाहरण है कर्मधारय समास का। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत युग्म है मूर्धन्य जो है र। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है सौहार्द। निम्नलिखित शब्दों में आगत शब्द नहीं है पत्ता। उपसर्ग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है उत सुपुत्र। निम्नलिखित में प्रत्यय की दृष्टि से असंगत युग्म है ई अमर अमराई। निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है वस्तु वस्तुओं।
वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है तुम मीरा को देखो। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप महान पराक्रमी राजा थे। वाक्य में रेखांकित शब्द है प्रविशेषण। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात में काव्य पंक्तियों में अलंकार है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्वयं से बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधित किए जाने वाला शब्द है श्रीमान। तुम अभी यहाँ से चले जाओ वाक्य का प्रयोजन है आज्ञार्थ। निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है पिताजी आ रहे हैं। 178 साइकिल धीरे धीरे चलती है वाक्य उदाहरण है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। निम्नलिखित में संकर शब्द है सीलबंद। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है तो पीताम्बर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया 180 क्वेश्चन KVS PGT के ऑफिशियल आंसर की। और यह वीडियो आपके लिए यदि यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।